ऐसी बैटरी की इन्वेंशन की है कि अब हमें बैटरी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि अगर इन बैटरियों को स्मार्टफोन में लगा दिया जाए तो केवल 1 मिनट में चार्ज हो जाएगा और ईवी में लगा दिया जाए तो केवल 10 मिनट के अंदर चार्ज कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारे फोन के बैटरी के समय के साथ बैटरी का जो बैकअप है वो कम होता चला जाता है। ऐसी समस्या इन बैटरियों के साथ बिल्कुल नहीं होगी। और साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा है कि इन बैटरियों में 100 साल बाद भी नई बैटरी जैसी काम करेगी। तो आखिरकार यह टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप कैसे किया और यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, आइए पूरी जानते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम नाराज जॉनसन और आप लोग देख रहे हैं द रीजन यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग कंटिन्यू वॉचिंग करते रहिएगा। तो किसी भी सुपर फास्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे वैज्ञानिक को पिछले 3-4 दशकों से काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा था। भला ऐसा क्यों, आइए समझते हैं दोस्तों। तो बात ये थी कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अगर जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से हमें यूज करना है तो एक बैटरी की जरूरत पड़ती है जो कि चार्जेस को स्टोर करती है और फिर हम बाद में उसकी मदद से किसी भी वायरलेस गैजेट को यूज कर पाते हैं। यह बैटरी जो होती है इसकी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल होती है। इसमें दो अलग अलग मेटल को एक दूसरे से दूर फिक्स कर दिया जाता है और किसी कंडक्टिव माध्यम या वायर या इलेक्ट्रोलाइटर के माध्यम से इसे आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे होता यह है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल की ओर जाने लगता है। इससे बैटरी के अंदर की इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। और जब एग्जाम्पल के तौर पर आप लिथियम आयंस के बैटरी को ही ले लीजिए जो कि हर स्मार्टफोन और ईवी में इस्तेमाल की जाती है। इन बैटरी में एक तरफ से लिथियम मेटल लगा होता है और दूसरी तरफ से कोबाल्ट मेटल लगा होता है और इनके बीच में एक सेमी परमेबल लिक्विड होता है कि अब लिथियम मेटल में कोबाल्ट से कम निगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेशियम डिफरेंस इतना होता है कि एक शब्द में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच के आखिरी की ढलान कितनी और इस ढलान की वजह से कितने चार्ज पार्टिकल एक समय में ट्रेवल कर सकते हैं, उसे करंट कहते हैं। जब वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ही तेज से चार्जेस एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रेवल कर पाएगा। अब आप बोलेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा करने पर बहुत ज्यादा वोल्टेज जो है आ जाएगा तो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है, वो चीजें हो सकती है। यानी कि अगर वो वोल्टेज ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो करंट फ्लो का तेज है जो बढ़ जाएगा और वो बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि वो कंट्रोल से बाहर चला जाए और सर्किट के बाकी चीजों के साथ इंटरफेयर करने लगे, जिससे स्पार्किंग की प्रॉब्लम आएगी जो कि एक बैटरी को हिट करके उसे अल्टीमेटली ब्लास्ट कर देगा। यही कारण था कि साइंटिस्ट किसी भी बैटरी को सुपरफास्ट तरीके से चार्ज नहीं कर पा रहे थे, मगर इंडियन साइंटिस्ट अंकुर गुप्ता ने इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला। उनके मुताबिक कैपेसिटर यानी कि सिलिकॉन शेप के एक छोटे छोटे कैपेसिटर के जिन्हें आपने अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में देखा होगा, इनमें एक खूबी होती है, यह चार्जेस को बहुत ही ज्यादा तेजी से स्टोर कर सकते हैं और यहीं से उन्हें आइडिया आया कि एक ऐसी बैटरी बनाने हैं जिसे चंद सेकंडों में चार्ज किया जा सकता है। अब ये जो कैपेसिटर होते हैं इनमें इनका भी फंडामेंटल हाई होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोबाल्ट की ओर भागने लगता है और लिथियम के न्यूक्लिक फॉर्म का आयन वहीं पर जाने लगते हैं और इसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी डिस्चार्ज हो जाती है तो किसी भी गैजेट को चलाने में मदद करती है। अब सारे आयन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कोबाल्ट की एक तरफ आ जाते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आप बोलेंगे फिर तो बैटरी वापस चार्ज कैसे होती है, तो वेल इसका जवाब सिंपल है। यह प्रोसेस जो मैंने आपको बताया यह प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, यानी कि आप जब भी फोन चार्ज में लगाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन को छोड़कर बाकी सभी इलेक्ट्रॉन वापस से चले आते हैं और यह साइकिल चलती रहती है, जिसे चार्जिंग साइकिल भी कहते हैं। अब इससे प्रॉब्लम यह होती है कि लगभग 800 से 900 साइकिल या 1 से 2 साल के बाद ये बैटरी जो होती है अनयूजुअल हो जाती है, इसे बाद फिर से यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह आता है कि यह सब इतना ज्यादा सिंपल है तो हम ईवी और मोबाइल फोन में ये
क्यों नहीं फास्ट चार्जिंग को यूज कर पाते हैं। तो वेल इसे थोड़ा बेसिक की मदद से हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसफर होती है उसे पावर करती है। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है उसे पावर करते हैं, जिसे वाट से दर्शाया जाता है। अब यही वाट दो चीजों पर निर्भर करता है, पहला होता है वोल्टेज और दूसरा होता है करंट। वोल्टेज का मतलब होता है कि किसी भी सर्किट के पॉजिटिव, और यह है कि ज्यादा जल्दी कैपेसिटर चार्ज होता है वो उतना जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें अंदर जो आयन होते हैं वह इतने कम होते हैं कि वो एनर्जी को ज्यादा स्टोर नहीं कर पाते हैं। इसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो एक तीर से दो निशाने को मारा जा सकता है। वो साथ साथ सिर्फ बैटरी भी बनाई जा सकती है एंड इसका सॉल्यूशन अंकुर कुमार के गुप्ता ने उनकी टीम ने ढूंढ निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर किसी तरह से बिना कैपेसिटर को साइज को बढ़ाए इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सकता है तो एनर्जी को स्टोर कर पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिजाइन कर दिया जिससे एक ऐसी कैपेसिटर बनाया जा सकते हैं जो कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर सके, वो भी बिना कैपेसिटर का साइज बढ़ाए। एंड 3D प्रिंटिंग की मदद से वो ऑलरेडी इसका टेस्ट कर चुके हैं, यानी कि जल्द ही हमें बैटरी को मार्केट में देखने को मिलेगी जिससे हमारी गैजेट कुछ ही सेकंड में चार्ज हो जाएगी और हमारी ईवी मात्र 10 मिनट के अंदर चार्ज हो जाएगी। अब यह तो थी एक बैटरी की, लेकिन फ्यूचर में सब डिजिटली होने जा रहा है, होने वाला है, सब ज्यादा डिजिटली हो रहा है। तो इसमें क्या बैटरी का भी उससे ज्यादा एडवांस होगा? हाँ, अगर जो बैटरी का फीचर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट करके बताएगा कि हमारे बैटरी का जो फीचर में वो कहाँ यूज होने वाला और कितना अच्छा ब्राइट है बैटरी का यूज। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपना कमेंट जारी करिएगा। फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।